हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक्सेल यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका काम सुपर फास्ट हो जाएगा। साथ में आपको एक बोनस ट्रिक भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी खास होने वाला है और ये सारी ट्रिक्स काफ़ी लेटेस्ट है। तो पहला जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ वो है, एक टेबल मैंने बना रखी है और आप देख रहे हैं जो पहला कॉलम है इसके अंदर स्टेट नेम्स विद कैपिटल लिख रखे हैं मैंने, और स्टेट नेम विद कैपिटल लिख रखे हैं। लेकिन हर एक देखिए, पहले रो के अंदर जैसे राजस्थान है, स्टेट है, तो इसके नीचे वाले सेल के अंदर इसकी कैपिटल जयपुर लिख रखी है। उसके नीचे वाले सेल के अंदर स्टेट है मध्य प्रदेश, उसके नीचे वाले सेल में इसकी कैपिटल लिख रखी है भोपाल। तो अगर आपका छोटा अगर डेटा है तो आप कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये जो स्टेट नेम है, स्टेट नेम वाले कॉलम के अंदर मुझे चाहिए, और कैपिटल है तो कैपिटल नेम वाले कॉलम के अंदर चाहिए। अगर डेटा छोटा है तो आप कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा बल्क में है और हमें अलग अलग करना है, इनको स्टेट नेम को अलग करना है, कैपिटल नेम को अलग करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए बहुत ही एक अच्छी अच्छा ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि देखिए, जैसे राजस्थान है, राजस्थान का जो सेल एड्रेस है वो है B2, इसकी कैपिटल जयपुर का जो सेल एड्रेस है वो B3, मध्य प्रदेश स्टेट है इसका सेल एड्रेस B4 और भोपाल का B5। अब आपको करना है कि एक छोटी सी ट्रिक है। तो यहाँ स्टेट नेम के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ इसका राजस्थान का सेल एड्रेस डालूंगा B2, इसकी कैपिटल का B3, मध्य प्रदेश का B4 और इसकी कैपिटल भोपाल का B5। सिर्फ इतना सा करना है, इन सभी को आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन सेलेक्ट करने से पहले आपको देखना है कि कितनी रोज़ है। यहाँ देखिए 17 रो तक डेटा है। तो आपको करना क्या है, इन सभी को सेलेक्ट करने के बाद इसका जो बॉटम राइट का कॉर्नर है, अपना कर्सर लेके आ जाए। जब ब्लैक कलर का जो प्लस का साइन आए तो इसको पकड़ के वहाँ तक ड्रैग करें जहाँ तक 17th रो, B17 सेल एड्रेस तक डेटा है, तो B17 तक आप इसको ड्रैग करना है। उसके बाद में कीबोर्ड में से Ctrl+H का बटन दबाना है। तो फाइंड एंड रिप्लेस का देखिए यहाँ डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, फाइंड एंड रिप्लेस का, और इसमें फाइंड वॉट के अंदर आप टाइप करेंगे B, और रिप्लेस विथ के अंदर इजिकल टू B। मैं आपको जूम करके बताता हूँ। पॉइंट वॉट के अंदर B टाइप करेंगे, रिप्लेस विथ के अंदर इजिकल टू B। उसके बाद आप रिप्लेस ऑल का बटन दबाएंगे। जैसे रिप्लेस बटन दबाएंगे तो आप स्टेट नेम के अंदर सारे स्टेट नेम्स आ रहे हैं, और कैपिटल नेम वाले कॉलम के अंदर सारे कैपिटल्स आ रहे हैं। तो ये पहली ट्रिक है। सेकंड ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका कोई डेटा है, देखिए यहाँ एक डेटा है, और ये जो डेटा है एड्रेस है, ये एड्रेस अलग अलग सेल के अंदर है। ये कंप्लीट एड्रेस है लेकिन अलग अलग सेल के अंदर है। अगर इस पूरे कंप्लीट एड्रेस को आपको सिंगल सेल के अंदर लाना है तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इस पूरे एड्रेस को आप सेलेक्ट करेंगे और क्लिपबोर्ड में जाएंगे, यहाँ Ctrl+C का बटन दबाएंगे। तो देखिए एड्रेस क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी हो चुका है। अब जिस किसी सेल के अंदर, एक सिंगल सेल के अंदर आपको कंप्लीट एड्रेस चाहिए, तो सिंगल सेल को आप डबल क्लिक करेंगे। जब इसके अंदर, इस सेल के अंदर कर्सर ब्लिंक करने लग जाए तो आप क्लिपबोर्ड में जाएंगे और एड्रेस के राइट हैंड साइड के अंदर ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा तो इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे ये कंप्लीट एड्रेस सिंगल सेल के अंदर आ चुका है। और अगर आपको यही सिंगल सेल के अंदर जो एड्रेस है वापस आपको अलग अलग सेल्स के अंदर चाहिए, तो आपको इसको कंप्लीट एड्रेस को कॉपी करेंगे, और जिस किसी सेल के अंदर चाहिए, अलग अलग सेल में चाहिए जिस किसी पोजीशन पे, तो वहाँ क्लिक करेंगे, Ctrl+V का बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे ये जो है एड्रेस है वापस अलग अलग सेल के अंदर आ चुका है। तीसरी ट्रिक मैं आपको एक बताना चाहूँगा। देखिए मैंने यहाँ एक टेबल बना रखी है। पहला कॉलम में एम्प्लॉय नेम से सेकंड कॉलम के अंदर डिपार्टमेंट है, और यहाँ जो डिपार्टमेंट है वो है IT डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट। और राइट हैंड साइड में मैंने एक टेबल बना रखी है, इसके अंदर आप देखेंगे
HR का कॉलम है, अकाउंट का कॉलम है और IT का, यानी ये मैं चाहता हूँ जो एम्प्लॉय HR डिपार्टमेंट में हो वो सारे एम्प्लॉय HR वाले कॉलम में आ जाए, जो एम्प्लॉय अकाउंट डिपार्टमेंट में है वो सारे एम्प्लॉय अकाउंट डिपार्टमेंट में आ जाए, और जो एम्प्लॉय IT डिपार्टमेंट में हो सारे एम्प्लॉय IT डिपार्टमेंट में आ जाए। तो कैसे? तो इसके लिए एक फ़िल्टर कमांड में आज आपको बताऊँगा। HR के नीचे वाले सेल के नीचे वाले सेल में इजिकल टू फिल्टर, मैं फ़िल्टर कमांड लगाऊंगा यहाँ। फ़िल्टर कमांड लगाने के बाद में यहाँ देखेंगे इसके कीवर्ड्स आ रहे हैं। पहला कीवर्ड्स है अरे, तो अरे के अंदर आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम्स वाला कॉलम है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कीबोर्ड में से F4 का बटन दबाएंगे। इसका जो सेल एड्रेस है एम्प्लॉय नेम्स वाले कॉलम का, इसको लॉक करने के लिए। उसके बाद कॉमा का साइन देंगे। उसके बाद में जो दूसरा कीवर्ड है वो है इंक्लूड, तो इंक्लूड में क्या करेंगे आप, डिपार्टमेंट वाले कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे। इसके जो सेल एड्रेस है इसको भी आप लॉक कर देंगे F4 की के थ्रू। उसके बाद आपको करना है क्या है, HR, अभी आपको करना है क्या है कि आप सबसे पहले HR डिपार्टमेंट में जो जो भी एम्प्लॉय है उसको HR कॉलम में लाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ इक्वल टू का साइन लगाएंगे और HR वाला जो सेल है इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो ब्रैकेट है इसको आप क्लोज कर देंगे और एंटर का बटन दबाएंगे। तो देखेंगे HR डिपार्टमेंट के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे यहाँ आ चुके हैं। अब अकाउंट डिपार्टमेंट को अकाउंट डिपार्टमेंट वाले कॉलम के अंदर वो सारे एम्प्लॉय चाहिए जो अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। तो उसके लिए वापस आप फिल्टर कमांड लगाएंगे और सबसे पहला आपका यहाँ कीवर्ड आ रहा है अरे, तो अरे के अंदर एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम आप सेलेक्ट कर देंगे और इसके सेल एड्रेस को आप लॉक कर देंगे F4 की के थ्रू, कॉमा। उसके बाद जो कीवर्ड आ रहा है वो आ रहा है इंक्लूड, तो इंक्लूड में आप क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाले कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे और इसके सेल एड्रेस को भी F4 की के थ्रू लॉक कर देंगे। उसके बाद में इजिकल टू का साइन देंगे और अब आपको अकाउंट डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए तो अकाउंट वाले सील को आप सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए अकाउंट डिपार्टमेंट में जो भी काम करते हैं वो सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ आ चुके हैं। इसी तरह से आप IT वाला आप कर लीजिएगा। अगली जो ट्रिक है वो है रो को शिफ्ट करने की। देखिए कई बार ऐसी होती है हमारे पास बड़ी बड़ी टेबल्स होती है और हमें एक रो को दूसरी जगह अगर शिफ्ट करना है तो कई बार ऐसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो रो है 105, इसको आपको 102 के नीचे लाना है। तो क्या करेंगे, वैसे तो आप बेसिकली कट कॉपी पेस्ट करते हैं, लिख कट करेंगे फिर यहाँ एक नई रो इंसर्ट करेंगे, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए जैसे 105 वाली रो को आपको 102 के नीचे लाना है, तो देखिए इस रो को आप सेलेक्ट कर लेंगे, अपना कर्सर ऊपर ले जाएंगे, जस्ट इसकी जो अपर लाइन है इस पे क्लिक, इस पे ले जाएंगे कर्सर, तो देखिए फोर हेड एरो आ रहा है, इसको पकड़ के आप जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाके छोड़, दूसरी जगह देखिए जहाँ ले जाना है, जैसे 1010 वाली जो रो है इसको मुझे ऊपर ले जाना है, तो ऊपर जो अपर रो है इसको जैसे कर्सर ले जाएंगे फॉरवर्ड एरो आएगा, इसको पकड़ के आप ले जा सकते हैं, जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाके लीजिए। तो देखिए यहाँ आ चुका है। मैं एक बार और बताना चाहूँगा, जैसे सबसे लास्ट वाली जो रो है 112, इसको पकड़ के जस्ट आपको मूव करना है, तो देखिए ऊपर मूव हो जाएगी। अगली जो ट्रिक है वो सर्च ऑप्शन की है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये मेरी टेबल है, कई बार ऐसा होता है कि आपको कौन से मीनू के अंदर कौन सी कमांड है आपको मालूम नहीं है, और तो इसके लिए यहाँ एक सर्च ऑप्शन का एक फैसिलिटी दे रखी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने। फॉर एग्जांपल मैं इस टेबल को सेलेक्ट करता हूँ और जैसे ही राइट क्लिक करूँगा तो देखिए ऊपर सर्च द मीनूज़ वाला एक ऑप्शन आएगा, आपको दिखाई देगा। मान लीजिए मुझे यहाँ प्रिंट करना है लेकिन मुझे मालूम नहीं है प्रिंट वाली जो कमांड है वो कौन से मीनू के अंदर है, तो आपको जस्ट राइट क्लिक करना है, यहाँ प्रिंट टाइप कर देंगे, तो देखिए प्रिंट के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको किसी पर्टिकुलर रो को फ्रिज करना है, तो आप जैसे फ्रिज लिखेंगे तो देखिए फ्रिज के सारे ऑप्शन यहाँ आ जाएंगे। इसी तरह से आप जो कोई भी कमांड है आपको याद है
लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कौन से मीनू के अंदर है, तो आप सर्च कर सकते हैं सर्च बार के थ्रू। अगला जो मैं ऑप्शन बताने वाला हूँ, जो बोनस ट्रिक बताने वाला हूँ, वो मूव। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक मैंने टेबल बना रखी है और इसकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये जो 4 सेल है इसको मुझे मूव कराना है। तो बेसिकली आप करते क्या है कि आप कट कट कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए आप दूसरा जो ये एक ट्रिक बताऊंगा मैं इन चारों। जैसे मैंने सेल को सेलेक्ट कर लिया, इसको मूव कराना है। तो सेलेक्ट करने के बाद में आप जैसे इसके अपर रो पे अपर लाइन पे जाएंगे तो देखिए फॉरवर्ड एरो आपको दिखाई देगा। जस्ट आपको पकड़ के मूव करना है। तो आप जहाँ कहीं भी मूव करना चाहते हैं, इसको रखना चाहते हैं, प्लेस करना चाहते हैं, वहाँ ले जाइए, छोड़ दीजिए। तो देखिए मूव हो चुकी है। आप वापस इसको सेलेक्ट करेंगे, जस्ट इसके देखिए बिल्कुल टॉप वाली जो लाइन है इस पे कर्सर ले जाएंगे तो फॉरवर्ड एरो आएगा। जस्ट इसको पकड़ के मूव करना है जहाँ आप रखना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इजीली कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ये थी बोनस ट्रिक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।